अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया हुआ था कि आप लोगों ने घर जाके आज 8-10 के करीब ऑब्जेक्ट्स, उनके Subscribe my एट्रीब्यूट्स, channel. उनके फंक्शंस और वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं वो इन्फॉर्मेशन सारी आपने लिखनी है। अब आप लोगों ने उसमें गलती किया की है, जो कुछ स्टूडेंट्स के मैंने देख लिए। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल इस तरह कुछ लिखा हुआ है, कार, और उसके आपने फिर एट्रीब्यूट्स लिखे हैं कि नेम, कलर एटसेट्रा। या इसी तरह मैं कहीं देख रहा था स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, और फिर आपने इसका नाम, कलर एटसेट्रा। अब आप गलती कहां पे कर रहे हैं? मैंने उस दिन भी आप लोगों से कहा था कि बेसिकली क्लास आपके पास एक ब्लूप्रिंट, एक टेम्पलेट है जो क्या करता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी क्लास, किसी ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस को। उसी क्लास को देख के हमने क्या करना होता है, हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं। सो एक चीज में फर्क देख ले, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ये आप लोगों ने जो स्मार्टफोन लिखा है ये भी आप लोगों ने क्लास का नाम लिखा है, जो आप लोगों ने कार लिखा है ये भी आप लोगों ने क्लास का नाम लिखा है। दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसका क्या बनेगा? फॉर एग्जाम्पल आईफोन 8 प्लस, आईफोन, और फिर आईफोन के अंदर स्पेसिफिक नेम, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ये किस क्लास से बिलोंग करता है? आईफोन क्लास से बिलोंग करता है। अगर हम थोड़ा सा मजीद जनरली चले जाएं, ये किस क्लास से बिलोंग करता है? स्मार्टफोन से। सिमिलरली आप यहां पे ये कार आपने क्लास लिखी है, कितने टाइप्स के कार हैं? बहुत बेशुमार किस्म की टाइप्स की कार्स हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है? एक क्लास है। सिमिलरली अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लिखना है या क्लास लिखना है, क्लास आपके पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अब उस क्लास के अंदर आपने क्या करने हैं, इसके एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, नेम, एज, रोल नंबर, क्लास। सिमिलरली अब अगर इसके मेथड्स आपने लिखने हैं या बिहेवियर आपने लिखना है, एग्जाम, क्लास, एटसेट्रा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि दिस इज अ क्लास और दिस इज एन ऑब्जेक्ट, क्या कहेंगे आप लोग? दिस इज अ क्लास, दिस इज अ क्लास। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास क्लास है। अब थोड़ा सा मैं इस डिफिनीशंस को चेंज करता हूं। अब देख लें, क्लास इज अ प्लान और अ टेम्पलेट और अ कंटेनर। कंटेनर मैं क्यों कहता हूं इसको? बिकॉज इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, attributes and methods. Is it clear now? दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, हाउ दिस ऑब्जेक्ट विल बी लुक लाइक, हाउ दिस ऑब्जेक्ट विल बी लुक लाइक। मॉनिटर ऑफ कर दें, मॉनिटर ऑफ कर दें, ऑफ कर दें। That whenever an object of this class will be created, how this object will be look like, how this object will be look like। अभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि जब कभी मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, how this subject will be look like, ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा?
हाउ विल बी लुक लाइक? जी 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 ऑब्वियसली जब कभी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उस ऑब्जेक्ट्स के 4 एट्रीब्यूट्स होंगे और 2 उसकी क्या होंगे? बिहेवियर या फंक्शंस होंगे। सो क्लास और ऑब्जेक्ट का आपने इस तरह रिलेशनशिप शो करना है कि whenever an object of this class will be created, how this object will be look like? This object will contains 4 attributes and 2 behavior. That's why we call a class is a container that will contains attributes and methods, so that whenever an object of this class will be created, we can say that this object will contains these number of attributes and these number of behavior. Is it clear now? अब तो कोई गलती दोबारा नहीं होगी ना। दूसरी एक बात, आसान अल्फाज में, टेक्निकल बात ये नहीं है, जब आप जर्नल नाम लिखते हैं ना, वो आपके पास क्लास होगी। अब ये स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, किसी भी क्लास का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी कॉलेज का, किसी भी सेक्शन का हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई पार्टिकुलर इसका नाम लिख दें अली, तो ये आपने अब क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। आप कार की बात करते हैं, अब कार आपके पास मल्टीपल कार्स हो सकती हैं, सो कार आपने एक जनरली बात की है, सो ये आपके पास क्या है? एक क्लास होगी। इन द सेम वे अगर आप स्मार्टफोन की बात करते हैं, तो स्मार्टफोन आपके पास एक जनरल एंटिटी है। मल्टीपल्स हमारे पास स्मार्टफोन की टाइप्स हैं। हाँ, अगर आप कोई पार्टिकुलर नेम दे दे जिस तरह iPhone 8 प्लस, तो फिर ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके अब हम एक प्रैक्टिकल एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें हम डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं। लेट मी राइट अ सिंपल, वेरी सिंपल प्रोग्राम, और फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों ने कोशिश ये करना है, एग्जैक्टली यही प्रोग्राम आप लोग बेशक कॉपी कर लें, ले जाएं, और फिर अपने टर्मिनल पे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और जो बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा, उन कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करना है कि क्या यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ वो वहाँ पे वाकई पॉसिबल होता है या नहीं होता। ये मैंने क्लास का नाम लिखा, दिस इज द नेम ऑफ क्लास, इज द नेम ऑफ क्लास, और ये आपके पास क्या है? कीवर्ड। ये आपके पास क्या है? कीवर्ड। सो इट मीन्स कि जब कभी आप लोगों ने क्लास शुरू करना है, कहाँ से शुरू करेंगे आप? क्लास की कीवर्ड से, और फिर उसके बाद आपने माई क्लास, ये क्लास का नेम है। अब ये जो क्लास का नेम है, दिस इज यूजर डिफाइंड, दिस इज यूजर डिफाइंड। व्हाट डज इट मीन बाय यूजर डिफाइंड? यूजर अपनी तरफ से कोई भी नेम दे सकता है, जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे माई क्लास लिखा है, आप लोग भी माई क्लास लिख के, इट्स अप टू यू, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने लिखा है क्लास कीवर्ड, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? मीन स्मॉल कैपिटल मैं लिख सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता? कीवर्ड है, कीवर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते, कीवर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह ये लिखा हुआ है क्लास, इसी तरह आपने लिखना है, दिस इज क्लास नेम यूजर डिफाइंड वर्ड, यू कैन पुट एनी टाइप ऑफ नेम यू लाइक। इज इट क्लियर? उसके बाद क्लास की अपनी बॉडी है, क्लास की अपनी बॉडी है। अब क्लास को मैंने क्या कहा था? कंटेनर। क्लास को मैंने क्या कहा था? कंटेनर। अब अगर कंटेनर है तो क्या कंटेन करेगा? एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन, एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन। ओके,
अब एट्रीब्यूट्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ एट्रीब्यूट्स हो, स्ट्रिंग नेम। मैंने दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिख के, मैंने यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स लिख के, और फंक्शन, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, वाइड गेट डेटा, वाइड गेट डेटा। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत कहीं कोई प्रोग्राम देखा हो तो आप लोग यहाँ पे एक दो वर्ड भी देखते हैं। क्या वर्ड्स होते हैं वो? हाँ, एक्सेस मॉडिफायर्स। यहाँ पे अमूमन हम लिखते हैं प्राइवेट, और यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक, यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक। इज इट क्लियर? अब कोई आइडिया है कि हम यहाँ पे प्राइवेट क्यों लिखते हैं और यहाँ पे पब्लिक क्यों लिखते हैं? जी, रियल लाइफ से कोई एग्जांपल। हमने कहा था कि हम जब भी ऊप की बात शुरू करेंगे हम रियल लाइफ से शुरू करेंगे। रियल लाइफ से मुझे एग्जांपल दो। पर्सनल डेटा सेव रखेंगे, चलिए ये बात किसी हद तक सही है। अब रियल लाइफ से देखते हैं। इसको मैंने लिखे हुए प्राइवेट। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हम कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। व्हाट डज इट मीन? पब्लिक सबके लिए और प्राइवेट पार्टिकुलर पर्सन्स के लिए है। अच्छा, अब मैंने लेट्स सपोज माई क्लास रोल नंबर, ये माई क्लास की जगह पे स्टूडेंट भी लिखते हैं। इट मीन्स कि मैं स्टूडेंट्स की कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूं। तो रोल नंबर और नेम ये कैसे प्राइवेट है, ये कैसे उसकी पर्सनल चीजें हैं? तो सबको पता है। पर्सनल का मतलब तो ये है कि सिर्फ मुझे पर्सनली पता है, जिस ऑब्जेक्ट की चीजें हैं सिर्फ उसी को पता है, लेकिन ये तो सबको पता है। हाँ, यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आपका क्या नाम है? सलमान। रोल नंबर क्या है? 171। मैंने ये देख लिया, यूज कर लिया। आपका रोल नंबर है, आपका नेम है, लेकिन मैंने यूज कर लिया। तो आप कह रहे हैं कोई और यूज नहीं कर सकता? जी, बात हुई यहां पे एक्सेस करने की, कि प्राइवेट चीज है, आप एक्सेस नहीं कर सकते। आपकी पर्सनल गाड़ी है, पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकती उसको। लेकिन यहां पे आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई ना, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी मैंने एक्सेस कर लिया है। तो फिर या तो ये प्राइवेट का वर्ड मैं हटा दूं, या फिर आप लोगों ने जो कहा वो सही नहीं कहा। जी, किसी के ज़हन में कोई आइडिया हो? ओके, प्राइवेट का मतलब है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स टू विच नो वन कैन एक्सेस, टू विच नो वन कैन एक्सेस। और पब्लिक से क्या मुराद है? इट इज पब्लिकली अवेलेबल, इट इज पब्लिकली अवेलेबल। अच्छा, अब ये रोल नंबर और नेम, आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, सुलेमान से मैंने पूछ लिया कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर रोल नंबर। सुलेमान का नेम और रोल नंबर उसके माइंड में सेव था किसी जगह पे, बगैर पूछे मैं उसके नेम और रोल नंबर को एक्सेस कर सकता था? कर सकता था? नहीं कर सकता था। अगर मैं लिखता व्हाट इज योर नेम, लिख लेता ना व्हाट इज योर नेम, पूछता ना, तो ये बता सकता था।
बता सकता था ना यार, मैं ऐसे इशारा कर लूं, पूछूं ना ऐसे कि व्हाट इज योर नेम, ये मुझे बताता, वहां से मैं यहाँ पे लिख लेता, कर सकता था। लेकिन अगेन एक चीज नोट कर लें, मैंने इससे इशारा किया, इसने फिर बोल के मुझे बता दिया। बोलने और सुनने के अलावा क्या मैं इसका नेम और रोल नंबर या इसकी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता हूं? एक तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूं, इसके माइंड में सेव है, इसका सर तोड़ के मुझे देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या है। लेकिन फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट विल डिस्ट्रॉय। सो ये इसी पॉइंट पे मैं आना चाह रहा हूं कि प्राइवेट चीजों को पब्लिकली एक्सेस करना ऐसी ही है जिस तरह किसी ऑब्जेक्ट को आप डिस्ट्रॉय करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किसी ऑब्जेक्ट्स की प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना ऐसे ही है जिस तरह आप किसी ऑब्जेक्ट्स को उसका सर तोड़ के उसके माइंड में देखना चाहते हैं कि व्हाट इज नेम, रोल नंबर, एटसेट्रा। सो नेवर एवर ट्राई टू एक्सेस द प्राइवेट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये थोड़ी सी सख्त बात इसी वजह से की कि आप लोगों ने कभी भी प्राइवेट पार्ट को एक्सेस करने की कोशिश भी नहीं करनी। दूसरी बात जो मैंने की कि मैंने सुलेमान से पूछ लिया, उसने मुझे बता दिया मेरा बोलना क्या है। मेरा बोलना फंक्शन है या नहीं है? उसका सुनना क्या है? फंक्शन है या नहीं है? सो व्हाट डज इट मीन कि मैं अगर उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रहा हूं तो किसके थ्रू कर रहा हूं? फंक्शन के थ्रू कर रहा हूं। किसके थ्रू कर रहा हूं? फंक्शंस के थ्रू कर रहा हूं। अब बोलना सिर्फ मेरा काम है या सारे ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं? एवरीवन। सो फंक्शन को मैंने क्या रखा है? पब्लिक क्यों रखा है मैंने? एवरीवन कैन स्पीक, एवरीवन कैन लिसन, एवरीवन कैन राइट, एटसेट्रा। थोड़ा सा अब आइडिया हो गया कि हम एट्रीब्यूट्स को क्यों प्राइवेट रखते हैं और मेथड्स को हम क्यों पब्लिक रखते हैं। एट्रीब्यूट्स हमेशा पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं और पर्सनल प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ये अक्सर इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं कि व्हाई वी पुट प्राइवेट कीवर्ड्स ओवर द एट्रीब्यूट्स। Attributes are personal properties of an object to which we can't access directly. That's why we write private keywords above the data members. हम private keyword लिखते हैं। Okay, if data members are private, is there any way to access these private properties? Yes, of course. क्योंकि अगर private properties को access करने का कोई तरीका नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा भी नहीं है। So therefore there is a way to access these private part, these private properties, which is the public functions. Is it clear? Okay. अब इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि क्या फंक्शंस को हम प्राइवेट बना सकते हैं? बना सकते हैं, नहीं बना सकते? आप कम से कम आंसर तो मुझे क्या करो ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली जवाब दिया करूं। बना सकते हैं। अच्छा, अगर बना लें तो क्या नुकसान होगा? इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता क्लास से बाहर, क्लास के बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता इसको। सो लिखने को मैं यहां पे लिख लूंगा प्राइवेट, लेकिन इस फंक्शन को मैं क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। अब थोड़ा सा मैं इस फंक्शन को, लेट्स सपोज दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वे कि मैं फंक्शन को इधर ही डिफाइन कर लेता हूँ, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ भी डिफाइन कर लेता हूँ जी। कोई मैसेज हम डिस्प्ले कर लेते हैं जी, CN रोल नंबर, CN नेम। अच्छा, अब ये हमारे पास क्लास कंप्लीट हो गई। अभी पब्लिक और प्राइवेट पे मैं थोड़ी सी मजीद डिस्कशन करूंगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे नजर ही नहीं आया हमें। ऑब्जेक्ट कहीं नजर आया आप लोगों को? हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्ट। वर्ड ही ऑब्जेक्ट है
तो अभी तक मैंने सारी डिस्कशन की सिर्फ क्लास पे, और क्लास का मैंने क्या कहा था कि क्लास इज जस्ट अ कार्बन कॉपी, अ ब्लूप्रिंट, अ कार्बन कॉपी, अ प्लेन, नथिंग एल्स। ये तो जस्ट एक कार्बन कॉपी है। ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? क्लास से बाहर। मेन फंक्शन भी कहीं आप लोगों को नजर आ रहा है? इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का जो कोर्स आप लोग पढ़ रहे थे उसमें आप लोगों ने प्रोग्राम कहां से स्टार्ट किया था? मेन से। तो यहां पे आपको कोई मेन फंक्शन नजर आ रहा है? सो याद रखें कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा कहां पे होगा? मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होगा। कुछ मेथड्स हैं कि मेन फंक्शन से हम पहले भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन वी विल डिस्कस दिस मेथड लेटर ऑन। इनिशियली हम कहते हैं कि जी ये आपका मेन फंक्शन। अब ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करेंगे? ऑब्जेक्ट इस तरह डिक्लेयर करेंगे, राइट नेम ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट वन, क्लास नेम object name. Is it clear? Okay. How many object of this class can be created? इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं? अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। सो अगर मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो मैं कामा ऑब्जेक्ट 2 तो यहां पे मैं कर लूंगा। अच्छा, अब यहां पे 2 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिए। अब मैंने ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सनल एट्रीब्यूट्स प्रिंट करने हैं। मैंने इस ऑब्जेक्ट का रोल नंबर और नेम क्या करना है? प्रिंट करना है। तो मैं अगर सिंपली अच्छा एक चीज मुझे और बताएं, लेट्स सपोज मैं यहां पे इसको करता हूं, कैन वी डू दैट? कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपका क्या रोल नंबर है? 175। नाम क्या है आपका? अरीबा। अरीबा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये काम यहां पे कर लूं ना, इसका सेम मतलब यही है, आई ब्रेक योर हेड एंड वांट टू सी व्हाट इज राइट देयर। रोल नंबर और नाम पे क्या लिखा है। अगर आप लोग यहां पे इसको लिखते हैं, इसका सेम मतलब क्या है? यू आर गोइंग टू डायरेक्टली एक्सेस द प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ ऑब्जेक्ट। और प्राइवेट प्रॉपर्टीज अगेन किस तरह एक्सेस हो सकती है कि आप ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक करें और वहां पे देखें कि नेम और रोल नंबर में वहां पे क्या लिखा है। सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मैं इसको कहता हूं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दिस इज अ sin। ये गुनाह है कि आप एट्रीब्यूट्स को क्या करें? डायरेक्टली यहां पे एक्सेस कर लें। यू कांट डू दैट, नेवर एवर थिंक लाइक दैट। अगर आपने इंटरव्यू में किसी जगह पे आप चले गए, आपका 4 CGPA है, आपका गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, किसी ने आपके सामने ये सिर्फ लिखा कि कैन वी राइट लाइक दैट, और उसने आपने उससे कहा कि यस, यकीन करें उसने आपका गोल्ड मेडल और आपके डॉक्यूमेंट्स उठा के आप समेत खिड़की से बाहर फेंक देना है। कि जिसको ये नहीं पता कि क्या मैं एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता, और वो क्लेम करता है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, वो नहीं है। इन बातों पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि अक्सर हमारे पास स्टूडेंट इंटरव्यू में आते हैं और जब हम उनके सामने इसी तरह लिख लेते हैं, यस ऑफ कोर्स यू कैन राइट, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट किया। प्लीज बी फोकस हेयर, बंद कर लें।
सो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। वायलेट से क्या मतलब, मैंने अभी आपसे पूछा बोल के, मैंने अपने एक फंक्शन को एक्टिवेट किया कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर रोल नंबर। दिस इज द वैलिड वे। रियल वर्ल्ड के अंदर ये वैलिड वे है ना कि मैं इसका नाम और रोल नंबर अगर पूछना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा इसने सुन लिया, इसने फिर बोल के, मैंने सुन के आंसर लिख लिया। अदरवाइज देयर इज नो वे इन रियल वर्ल्ड। क्या जब तक मैं नहीं बोलूंगा, जब तक इसने नहीं सुनना, क्या मुझे इसके नेम और रोल नंबर का पता चल सकता है? नो वे। सो जब रियल वर्ल्ड में नहीं पॉसिबल, देन हाउ यू आर गोइंग टू टेक राइट इट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? So that's why we say that object oriented is based upon real world problems. रियल वर्ल्ड पे बेस करता है कि रियल वर्ल्ड में, लेट्स सपोज इंटरव्यू में आपसे किसी ने पूछा कि ये प्राइवेट और पब्लिक का मुझे रियल वर्ल्ड से एग्जांपल दे दे। अगेन मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम अपने आप से शुरू करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट और खुद भी खत्म करते हैं कि इफ आई एम एन ऑब्जेक्ट यू कांट डायरेक्टली एक्सेस व्हाट इज इनसाइड माय माइंड। और मेरे माइंड के अंदर जो कुछ है, दिस इज माई प्राइवेट बिलोंगिंग्स, माई नेम, माई रोल नंबर, माई कॉन्टैक्ट नंबर, माई ईमेल एड्रेस, माई एटसेट्रा। ये सारी मेरी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इंटरव्यूअर का वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देन हाउ आई विल एक्सेस? सर यू कैन एक्सेस थ्रू पब्लिक मेथड, पब्लिक बिहेवियर। उसका वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट डज इट मीन? सर आप अपना पब्लिक मेथड्स या पब्लिक बिहेवियर बोलना, आप बोल के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सुन के आपको आंसर कर सकता हूं। सो इस तरह से सिर्फ आपको मेरे नेम और रोल नंबर का पता चल सकता है, अदरवाइज आपको मेरे नेम और रोल नंबर का पता नहीं चल सकता। वो आपको कह सकता है कि अच्छा मैं आपका रोल नंबर, लेट्स सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, वो कहता है ये मेरे पास लिस्ट है, मैं आपसे नहीं पूछता, और मैं यहाँ से देख के कहता हूँ ये आपका नेम और रोल नंबर है। अगेन देखना क्या है? एक फंक्शन है। सर आपने अपने देखने के फंक्शन को एक्टिवेट किया, आपने मेरी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस कर दिया। वो मतलब हर मेथड से आपको गिरने की कोशिश भी करेगा। नेवर एवर एग्री अपॉन दिस दैट प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैन एक्सेस डायरेक्टली, कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सो ये मैंने आप लोगों के सामने इसी वजह से कहा और इतनी सख्त मैंने एग्जाम्पल भी दी कि नेवर एवर थिंक लाइक दैट कि आप कभी भी ये कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अगर हम यहां पे नहीं कर सकते और मैंने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का, अब ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को अगर मैं एक्सेस करता हूं, ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 107। किसी भी ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। वो मेथड हमारे पास क्या है? नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है? डॉट ऑपरेटर, और ये क्या है? एट्रीब्यूट्स, और ये क्या है? उसकी वैल्यू है। ये उसकी क्या है? वैल्यू है। सिमिलरली अगर मैं नेम को एक्सेस करना चाहता हूं तो किस तरह करूंगा? बताते जाएं आप लोग। ऑब्जेक्ट डॉट नेम, अब जो भी किसी का नेम है, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, इस क्लास को, यहां पे मेन फंक्शंस को मैंने यहां पे खत्म कर दिया। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके, अगेन आई मेड हेयर अ ब्लंडर। मैंने यहां पे दोबारा एक ब्लंडर कर दिया। वो ब्लंडर आप लोगों ने कभी भूल के भी नहीं करना। क्लास के अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स क्या रखे हैं? प्राइवेट रखे हैं। प्राइवेट का क्या मतलब है कि सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं, या दूसरे अल्फाज में ये प्राइवेट डेटा मेंबर सिर्फ इस क्लास की हद तक एक्सेस हो सकते हैं। क्लास के बाहर इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, क्लास यहां पे खत्म हो गई है और मैं क्लास के बाहर क्या कर रहा हूं, इसको एक्सेस कर रहा हूं।
एक्सेस करने से मुराद यही है कि मैंने ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर, मैंने रोल नंबर को कोई वैल्यू असाइन कर दिया है, नेम को मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन कर दिया है. सो अगेन दिस इज अ ब्लंडर. अच्छा, इसी तरह लेट्स सपोज किसी ने आपके सामने लिखा और आपसे उसने कहा कि यहाँ पे मैंने क्या गलती की है, क्या आंसर होगा आप लोगों का? आपने वहां पे एट्रीब्यूट्स प्राइवेट लिखे हैं. प्राइवेट का मतलब ये है कि ये एट्रीब्यूट सिर्फ क्लास की बॉडी की हद तक एक्सेस हो सकते हैं, क्लास की बॉडी के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते. जबकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, क्लास की बॉडी के बाहर आप इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रहे हैं. इज इट क्लियर? ओके. अगर फिर आपसे वो कहे कि मैं चाहता हूं कि मैंने जो कुछ लिखा है ये मेन फंक्शन के अंदर ये इसी तरह ही रहे, प्रोग्राम मेरा चले, थोड़ी सी चेंजेस अगर आपने करनी है तो बेशक वो कर ले. तो मैं क्या चेंजेस कर सकता हूं? मैं प्राइवेट से क्या कर लूंगा, गुड, पब्लिक बना दूंगा. पब्लिक मैंने बना लिया. सो इट मींस दिस इज अवेलेबल नाउ इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास, एवरीवेयर. इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट उसका क्वेश्चन होगा, प्रोफेशनली टेक्निकली ये जो आपने काम किया ये सही किया? जी, प्रोफेशनली टेक्निकली ये काम सही किया मैंने, प्रोग्राम चल जाएगा, रन भी हो जाएगा. मैंने आप लोगों से अभी क्या कहा कि चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियल वर्ल्ड पे बेस करता है, अब रियल वर्ल्ड में जो प्रिंसिपल एग्जिस्ट करते हैं, जो रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की भी वही प्रिंसिपल्स हैं. और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंतहाई बेसिक प्रिंसिपल मैंने वायलेट कर दिया. तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज होती है, उसको कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता. लेकिन मैंने उनको क्या बना दिया, वहां पे पब्लिक बना दिया. व्हाट डज इट मीन? मैं फोर्स कर रहा हूं कि एवरीवन कैन एक्सेस. सो दिस इज द वायलेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक प्रिंसिपल्स की वायलेशन है. वो वायलेशन जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम टॉपिक दिया था आप लोगों को इनकैप्सुलेशन का, इनकैप्सुलेशंस के इनकैप्सूल करते हैं हम डेटा और फंक्शन, so that this data can only be accessed through this function. Is it clear? So यहां पे आप इसको लिखने को पब्लिक लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज द वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल. सो ये आपके पास क्या होगा, हमेशा प्राइवेट होगा, और ये आपके पास क्या होगा, पब्लिक होगा. अब ये आप लोगों ने ये देख लिया कि मैं अगर फिर ये प्राइवेट लिख के ये काम कर लेता हूं, आई कांट डू दैट. सो मैं ये नहीं कर सकता. मैं प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को क्लास के बाहर एक्सेस कर ही नहीं सकता. सो किसके थ्रू करूंगा? सिर्फ एक्सेस करूंगा तो फंक्शंस के थ्रू करूंगा. फंक्शंस के थ्रू मैं कैसे एक्सेस करूंगा? ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट डेटा. व्हाट विल हैपन नाउ? जैसे मैंने ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट डेटा, मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूं. कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा हूं? गेट डेटा. कंट्रोल यहां से कहां पे आ जाएगा? इस फंक्शन के पास आ जाएगा. यहां पे क्या लिखा है? cn रोल नंबर, cn नेम. सो मैंने ऑब्जेक्ट्स के लिए रोल नंबर भी गेट कर लिया और नेम भी मैंने क्या कर लिया, गेट कर लिया. मैंने चूंकि सिर्फ गेट फंक्शन लिखा हुआ था, मैं सेट फंक्शन भी लिख सकता हूं ताकि इसको मैं डिस्प्ले करवा दूं, एटसेट्रा. सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी. आप लोग घर जाके खुद इस प्रोग्राम पे ट्राई कर लें. जो मैंने प्राइवेट और पब्लिक कहा, इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लें, चेंज करते जाएं. मैं कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर तो आज अपलोड कर लूँगा मैं, इसके साथ मैं एक छोटा सा 5 से 10 मिनट का एक और लेक्चर बना दूं प्रैक्टिकल का भी. यही प्रोग्राम मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल अपने स्क्रीन पे इम्प्लीमेंट करूं, और वहाँ पे जो जो ऑप्शंस मेरे जहन में आती हैं कि आप इस तरह इसको प्राइवेट लिख सकते हैं, पब्लिक लिख सकते हैं, ये एरर आएगा, ये होगा इसी तरह, तो मैं कोशिश करूँगा, मुझे आज टाइम मिला कि इसी को मैं प्रैक्टिकल करके और इसकी
इसके साथ कुछ और ट्रैक्स लगा के कि किस तरह आप गलती कर सकते हैं और कहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, किस पार्ट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और किस पार्ट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो? ओके, थैंक यू।